ओम का नियम किसे कहते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम के नियम के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है ओम का नियम, आओ देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। मान लो ये क्या है, कोई एक चालक तार है। मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक तार है, चालक तार है। और इस चालक तार की कुछ भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इसकी लंबाई है, इसका क्षेत्रफल है, इसका दाब है, इसका ताप है। मैंने क्या बोला, एक तार है, उस तार की कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं। अगर इसकी भौतिक जो अवस्थाएं हैं उसमें से किसी भी भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था बोले तो ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में किसी में भी कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, हर एक चीज कैसी हो, कांस्टेंट हो, कोई परिवर्तन ना हो, सारी चीजें नियत हो, इसका तब हमारा क्या लागू होगा, ओम का नियम लागू होगा। तो कैसे लागू होगा, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर, यानी कि जो आपका चालक है इसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वो आपके चालक तार में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो आपका विभव है वो समानुपाती होता है आई के, यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है आई के। अर्थात अगर आप v का मान बढ़ाओगे, यानी कि अगर विभव बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, अगर विभव घटाओगे तो धारा का मान भी कम होगा। इसके बीच में ग्राफ भी खींचा जाता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इस प्रकार से, यहाँ v होता है, यहाँ i होता है, कुछ भी, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बना देते हैं, v जितना होगा i भी उतना होगा। यानी कि अगर विभव का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे ही वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या एक दूसरे के समानुपाती है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, v समानुपाती होता है i के, और इसको हम v इक्वल टू i इंटू आर भी लिख सकते हैं समानुपाती हटाने के बाद। ठीक है, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, v अपॉन में i इक्वल टू आर, जहां पर r क्या है आपका प्रतिरोध है, v क्या है आपका, v क्या है आपका r, हमने प्रतिरोध लगा दिया, r ही आप यहाँ पर क्या हो जाता है आपका नियंत्रक हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर v क्या है आपका विभव विभवांतर, ठीक है, i क्या है आपका धारा है। अब यहाँ पर से आपकी प्रतिरोध की डेफिनेशन भी निकल के आ जाती है। तो बताओ क्या होता है प्रतिरोध, जो आपका प्रतिरोध होता है तो किसी चालक तार के विभव, यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा चालक तार में बहने वाली धारा आई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से आपकी प्रतिरोध की डेफिनेशन में निकल के आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो ओम होगा प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, लेकिन अभी हम ओम के नियम को समझ रहे हैं, तो आपका आशा करता हूं कि ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो बताओ क्या होता है ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।